हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो किंग को हराने के बाद बोलता है कि एक और जीत। अब तो मुझे सिर्फ लगता ही नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि हम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। वेजिटो के इतना बोलती एक्कोबेल एकदम से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का। दूसरी तरफ जूस बोलते हैं कि किंग नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी से उठो मेरे वॉरियर और इसका मुकाबला करो। जूस का ये सेंटेंस खत्म होते हम एक बार फिर एक्कोबेल को देखते हैं। एक्कोबेल किंग की हार को देखते हुए बोलता है कि मेरे फादर का फाइटर। ऐसा ही में किंग एक मॉर्टल से हार गया। जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने इस चीज़ की उम्मीद ज़रूर की थी, पर अपने आंखों से इन चीज़ों को देखकर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। जिन भी क्रीचर्स को मेरे फादर ने क्रिएट किया है वो एक मॉन्स्टर्स है, और मैं इन्हें हराकर ये दिखाना चाहता था कि इनको भी हराया जा सकता है। पर मेरे इन चीज़ों को साबित करने से पहले ही वेजिटो ने वो कर दिखाया। कहीं मैंने वेजिटो को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया? क्या लूसिफ सच में उससे ज़्यादा ताकतवर है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चेंज के लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, और मेरे दूसरे फाइटर्स को भी। एक्कोबेल का ये सेंटेंस खत्म होते ही पोसाइडन एकदम से एक्कोबेल की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक्कोबेल। और इतने में हम देखते हैं कि एक्कोबेल एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर पोसाइडन बोलता है कि मैंने एक्कोबेल के इस चेहरे को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, इवन कि जब वो एक छोटा बच्चा था। इसके ऊपर तो यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वेजिटो। इसने सोचा था कि कोई मॉडल भी ऐसा कभी कर पाएगा, वो भी हेरा के मल्टीवर्स का एक मॉडल। इसने जूस के वॉरियर को हरा दिया। तुम सच में कुछ और ही हो वेजिटो, तुम्हारी बात ही कुछ और है। शायद इस टूर्नामेंट का अंत उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से मैंने सोचा था। वेजिटो, अब वक्त आ चुका है ये दिखाने का कि न्यू एरा कैसा दिखता है, एक एरा जिसको रूल करेंगे मॉडल। पोसाइडन का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एकदम से जूस को देखते हैं। जूस चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किंग, मेरे पहले क्रिएशन जो मेरे साथ शुरू से मौजूद था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये अभी हो जाएगा। शायद कैस्टियल एक्कोबेल से मैं ये उम्मीद कर भी सकता था, पर हेरा ने ही इस वेजिटो को बनाया, ये सैयन। किंग, आखिर तुम इस लड़के से कैसे हार सकते हो? जूस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो पानी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये लाल रंग, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। शायद मुझे भी इस रंग में एक बार डुबकी लगानी चाहिए, इससे पहले कि किंग का ये डोमेन डिसअपियर हो जाए। ये तो कभी भी मत सोचना कि मैं इस बॉडी को ऐसे ही जाने दूंगा। इस बॉडी के अंदर काफ़ी ताकत मौजूद है और मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। काफ़ी समय बाद कोई मील मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिसे नोटिस करती वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो अपने चारों ओर देखते हुए बोलता है कि ज़रा रुको एक सेकेंड, आखिर ये डोमेन डिसअपियर क्यों नहीं हो रहा है? अगर किंग खत्म हो चुका है तो ये डोमेन भी खत्म हो जाना चाहिए। वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि किंग एकदम से पानी से बाहर आता है, और अब किंग एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर, जिसे वेजिटो महसूस कर लेता है। वेजिटो एकदम से पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर तुम यहाँ पर कैसे मौजूद हो? वेजिटो ने ये सब बोला ही होता है कि तब तक हम देखते हैं कि किंग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है वेजिटो के। पर जैसे ही किंग वेजिटो के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही वेजिटो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ और थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ। चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पास नया क्या मौजूद है। वेजिटो के इतना बोलते ही इसके ही दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो को एक ज़बरदस्त अटैक लग जाता है किंग की तरफ से। पर इस अटैक का ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिलता वेजिटो के ऊपर, और ऐसा इसलिए होता है कि वेजिटो ने किंग के अटैक को लैंड होने से पहले ही रोक दिया होता है। इतना करते हुए वेजिटो बोलता है कि बहुत अच्छा कोशिश था, पर मुझे लगता है कि ये टेक्निक काफ़ी पुरानी हो चुकी है। सच में तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है किंग के शरीर के ऊपर। वेजिटो देखता है कि किंग के आंखों में कोई प्यूपल नहीं होते, यहाँ तक कि किंग के जख्म भी भरे नहीं होते, उसमें से अभी भी खून निकल रहा होता है। इतना देखते ही वेजिटो को समझ जाता है कि आखिर किंग के साथ क्या गड़बड़ है। वेजिटो बोलता है कि तो इस तरीके से ये पॉसिबल हुआ, तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो किंग, पर तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट अभी भी हार नहीं मान रहा है, वो अभी भी तुम्हें कोशिश करने से नहीं रोक रहा है। शायद यही तुम्हारी वुल्फ का रेस की स्पेशलिटी है। आज से मैं हमेशा मेरे ओरिजिन को याद रखूंगा।
तुमने अपने आप को साबित कर दिया कि तुम सच में एक वॉरियर रेस हो। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ से एकदम से बू लाइक मटेरियल निकलने लग जाता है, जो कि निकलते ही धीरे धीरे किंग के हाथ को कवर करने लग जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो का पिंक बू लाइक मटेरियल पूरी तरीके से किंग को कवर कर लेता है और इसके दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटो किंग को ऑब्जर्व कर लेता है। अब किंग का नाम व निशान नहीं बचता, किंग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इतना होते ही वेजिटो बोलता है कि अब ये पूरा हो चुका है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो डोविन भी जाने लग जाता है जो कि किंग ने बनाया था और वेजिटो एक बार फिर टूर्नामेंट के रिंग में वापस आ जाता है। वेजिटो को वहां पर देखकर क्रोनोआ बोलती है कि मेरे प्यारे वेजिटो, तुमने मेरे सारे उम्मीदों को सरपास कर दिया है। अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि किंग के पावर को पोजेस करके कैसा लग रहा है तुम्हें, जो कि ज़ूस का पावर है। क्रोनोआ के इतना बोलते ही हम एकदम से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो किंग को ऑब्जर्व करते ही एकदम से बोलते हैं कि आखिर मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व कर लिया अभी। किंग, सच में तुम्हारा पोटेंशियल तो कुछ और ही है, हमारे सामने तो ब्रॉली कुछ भी नहीं है। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एक ज़बरदस्त पावर अप करता है। जैसे ही वेजिटो पावर अप करता है वैसे ही हमें वेजिटो का ज़बरदस्त ताकत देखने मिलता है। किंग को ऑब्जर्व करने के बाद वेजिटो की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वेजिटो के चारों ओर येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। इस वक्त वेजिटो के अंदर से इतनी ज़बरदस्त एनर्जी बाहर आ रही होती है कि एल्डर गॉड कैस्टियल को भी अपना चेहरा ढकना पड़ रहा होता है। चारों तरफ सिर्फ हमें धूल और धुआं देखने मिलता है। इस ज़बरदस्त ताकत को देखते हुए कैस्टियल बोलता है कि वो काफ़ी जल्दी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हम क्रोनोआ को देखते हैं। क्रोनोआ दांत फाड़कर हंस रही होती है। हंसते हुए क्रोनोआ बोलती है कि हाँ वेजिटो, उन सबको दिखाओ, उन सबको दिखा दो कि तुम क्या हो। इस टूर्नामेंट का विनर अभी इसी वक्त उनके सामने खड़ा हुआ है और अगर चीज़ें इसी तरीके से चलती रही तो मैं भी बहुत जल्दी एल्डर गॉड की लीडर बन जाऊंगी। क्रोनोआ का ये सेंटेंस खत्म होती हम एकदम से एल्डर गॉड ज़ूस को देखते हैं। अपने वॉरियर को इस तरीके से मरते हुए देख ज़ूस भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहे होते हैं और डिसअपॉइंटमेंट को ना दिखाते हुए ज़ूस एकदम से बोलते हैं कि राउंड 6 अब ख़त्म हो चुका है और इस राउंड का विनर है एल्डर गॉड क्रोनोआ। ज़ूस के इतना बोलते ही ज़ूस एकदम से वहाँ से जाने लग जाते हैं और जाने से पहले ज़ूस किसी और चीज़ को भी अनाउंस करके जाते हैं। ज़ूस बोलते हैं कि ये इस टूर्नामेंट का सेकंड ब्रेक है। पहले वाले ब्रेक से ये बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ये ब्रेक होने जा रहा है 48 आवर्स का। 48 आवर्स के बीतते ही हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। शायद इस इवेंट को न्यू कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। ज़ूस के इतना बोलते ही ज़ूस एकदम से वहाँ से चले जाते हैं। ज़ूस के वहाँ से जाते ही एकदम से क्रोनोआ बोलती है कि कैलिब्रेशन, आखिर ज़ूस का इन सब से क्या मतलब है। दूसरी तरफ कैस्टियल बोलता है कि 48 आवर्स मतलब कि 2 दिन, शायद इन 2 दिनों में हम कुछ बदल सकते हैं। कैस्टियल का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम हेरा को देखते हैं। हेरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। हेरा बोलता है कि वो वेजिटो, तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। मैं काफ़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ उस रिंग में जाने से और वेजिटो को अभी इसी वक्त ख़त्म करने से। ये ना करने का नतीजा ये हो रहा है कि वो लगातार ताकतवर बनता जा रहा है, वो भी हमारे ही नाक के नीचे रहकर। मेरे फाइटर्स भी गॉड किलर है, उन्हें भी ऐसा करना आना चाहिए। जबकि ये बेवकूफ़ उसी समय पर उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था। हेरा के इतना बोलती एकदम से हेरा किसी चीज़ को नोटिस करता है। एकदम से हम देखते हैं कि हेरा के सामने गॉड किलर गोकू आ जाता है। गॉड किलर गोकू बोलता है कि हेलो हेरा। जवाब में हेरा बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ज़ूस ने हमसे कहा है कि हमारे पास 48 आवर्स है, क्या तुम्हें और भी ट्रेनिंग करना है? तुम तो देख ही सकते हो कि ये वेजिटो कितना आगे निकल चुका है। जवाब में गोकू बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, पर तुम्हारे पास मैं सिर्फ एक कारण से यहाँ पर आया हूँ। तुमने तो देखा ही होगा कि वेजिटो किस तरीके से सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है जिनको भी वो हरा रहा है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर माजिन बू मौजूद है, जिसके वजह से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान बन रही है उसके लिए। और उसी की वजह से वेजिटो ऑलमोस्ट इमॉर्टल भी बन चुका है। मेरे यूनिवर्स में मैंने बू को ख़त्म कर दिया था मेरे गॉड किलर बनने से भी पहले, जिसके वजह से अब मैं इन ईयरिंग्स का इस्तेमाल करके सबके साथ फ्यूजन करता हूँ। पर अगर तुम किसी तरीके से मुझे उस मल्टीवर्स में लेकर जाने में कामयाब हो गए जिस मल्टीवर्स में बू अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। गोकू के मुंह से इस बात को सुनते ही हेरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
हैरा एकदम से बोलते हैं कि ये एकदम ही पागलपन है। शायद ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि तुम मॉडल्स कितने ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हो। पर इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारा सजेशन बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैं इस वेजिटो को दूसरों के पावर्स को छीनने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ज़रूर उस बूथ तक लेकर जाऊंगा। शायद ये मोटा गुलाबी क्रीचर वहाँ पर मौजूद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो शायद अभी भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। हैरा के इतना बोलती एकदम से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल के दूसरे पार हमें डेजर्ट देखने मिलता है। एकदम से गॉड किलर गोकू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। गॉड किलर गोकू के टाइम रिंग के उस पार जाते ही हमें वहाँ पर माजिन वेजिटा देखने मिलता है। माजिन वेजिटा चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इसका मुकाबला कैसे कर पाते हो। माजिन वेजिटा के इतना बोलती माजिन वेजिटा जबरदस्त अटैक्स की बौछार कर देता है भूख के ऊपर, पर उन सारे अटैक से भूख को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसका अंदाजा माजिन वेजिटा को होते ही माजिन वेजिटा बोलता है कि आखिर इस बेवकूफ़ के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई भी चीज़ काम क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर, क्या ये बाबीडी का मैजिक है। माजिन वेजिटा ने इतना बोला ही होता है कि तभी भू एकदम से बोलता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है। भू के इतना बोलते ही भू एकदम से माजिन वेजिटा के पीछे आ जाता है। भू की इस तेजी को देखकर माजिन वेजिटा बोलता है कि पर कैसे। जैसे ही भू माजिन वेजिटा के पीछे आता है वैसे ही भू एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है माजिन वेजिटा के ऊपर। यह अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि माजिन वेजिटा का चेहरा ही पचक चुका होता है। पर भू सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता, भू एक और ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है माजिन वेजिटा के ऊपर। भू के इस किक को लैंड करते ही भू एक बार फिर माजिन वेजिटा के पीछे आ जाता है। एकदम से भू एक और अटैक कर देता है माजिन वेजिटा के ऊपर। यह अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि माजिन वेजिटा सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है, जिसके वजह से हमें एक ज़ोरदार धमाका देखने मिलता है वहाँ पर। जैसे ही धमाका ख़त्म होता है वैसे ही हमें वहाँ पर माजिन वेजिटा ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखता है। इस चीज़ को देखकर बू बोलता है कि बू का खेलने का समय अब ख़त्म हो चुका है। बू तुम्हारे लिए चीज़ों को ख़त्म करने जा रहा है। बू के इतना बोलते बू एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ करता है और एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये एनर्जी अटैक का साइज़ एकदम से बड़ा होने लग जाता है। इस एनर्जी अटैक का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि माजिन वेजिटा भी डर जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि बू इस अटैक को शूट करते हुए बोलता है कि अब तुम मरो। इस बड़े से अटैक को अपनी तरफ आता देख माजिन वेजिटा बोलता है कि तो क्या चीज़ें इसी तरीके से ख़त्म होने वाली है। मुझे माफ़ कर देना बुल्मा, ट्रंक्स, कैकारोट, शायद यही अंत है। माजिन वेजिटा ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड किलर गोकू की एंट्री होती है। गॉड किलर गोकू वहाँ पर आते ही एकदम से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने एक ही हाथ के झटके से। जैसे ये अटैक ज़मीन से टकराता है एक बहुत बड़ा धमाका देखने मिलता है हमें वहाँ पर। गोकू को वहाँ पर देखकर वेजिटा बोलता है कि कैकारोट। जवाब में बू बोलता है कि बू को नहीं पता तुम कौन हो। बू को वहाँ पर देखकर गॉड किलर गोकू बोलता है कि वाओ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज़्यादा यंग हो चुका हूँ। ये सच में बू है, इस बार मैं तुम्हें हल्के में नहीं लेने वाला हूँ बू। गोकू को वहाँ पर देखकर बाबीडी बोलता है कि अब ये क्या हुआ, क्या ये एक और सैयन है। पहले तो मुझे लगा था कि वेजिटा ने इसे हरा दिया होगा। वेजिटा तो बिल्कुल ही यूजलेस निकला, डाबूरा से भी बेकार। गोकू को वहाँ पर देखकर वेजिटा बोलता है कि कैकारोट, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, तुमने ये किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। मेरी बात मानो कैकारोट, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये शख्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जरा देखो इसने मेरे साथ क्या किया। जवाब में गॉड किलर गोकू बोलता है कि हम उस चीज़ को देखेंगे वेजिटा। गॉड किलर गोकू के इतना बोलते ही गॉड किलर गोकू एकदम से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू बोलता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और वेजिटा इस वक्त सुपर सैयन 2 में है, जिससे मुझे ये पता लग चुका है कि इसने सुपर सैयन 3 को नहीं देखा है। तो लो अब ये आ रहा है बू। गॉड किलर गोकू के इतना बोलती गॉड किलर गोकू काफ़ी तेज़ी से बू की तरफ जाने लग जाता है। गोकू की इस तेज़ी को देखकर वेजिटा बोलता है कि वो स्पीड, ये तो कैकारोट हो ही नहीं सकता। क्या वो मेरे साथ थोड़ी देर पहले बस खेल रहा था, तुम बेवकूफ़ कहीं के। दूसरी तरफ हम बू को देखते हैं जिसकी तरफ गॉड किलर गोकू काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। गॉड किलर गोकू की इस तेज़ी को देखकर बू बोलते हैं कि क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो। बू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गॉड किलर गोकू एकदम से बू के अंदर से निकल जाता है। इस वक्त गॉड किलर गोकू ने बू के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। जैसे ही गॉड किलर गोकू बू के पार निकलता है वैसे ही गॉड किलर गोकू एकदम से रुक जाता है। गॉड किलर गोकू रुकते ही एकदम से अपने हाथों में बू लाइक मटेरियल को देखता है, जिसे देख के ही गॉड किलर गोकू बोलता है कि ओ गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। क्या मैं सच में थोड़ी देर बाद इस जैसा बनने वाला हूँ। शायद इस चीज़ को मुझे करना ही होगा पावर को पाने के लिए। गॉड किलर गोकू ने इतना बोला ही होता है कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बू फिर से रीजनरेट होकर ठीक हो जाता है। पर बू को इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बू एकदम से बोलता है कि मैं अब पागल हो चुका हूँ।
बू ने इतना बोला ही होता है कि तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि बू एकदम से किसी चीज को नोटिस करता है। बू के कुछ करने से पहले ही हम देखते हैं कि बू का शरीर एक बार फिर 2 टुकड़ों में कट जाता है। बू को 2 टुकड़ों में काटा होता है गॉड किलर गोकू के फेंके हुए डिस्ट्रक्टो डिस्क ने। पर गॉड किलर गोकू सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता। गॉड किलर गोकू एकदम से एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देता है बू के ऊपर। छोटे और तेज एनर्जी अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अटैक्स को करते हुए गॉड किलर गोकू बोलता है कि चलो अब इन चीजों को खत्म करते हैं। गॉड किलर गोकू इतना बोलते हुए एकदम से रुक जाता है। किलर गोकू ने अपने इन्हीं छोटे अटैक्स का इस्तेमाल करके बू का सिर ही उड़ा दिया होता है और इतना होते ही हम देखते हैं कि बू का बच्चा कुच्चा शरीर एकदम से जमीन के ऊपर गिर जाता है। बू की इस हालत को देखकर बाबीडी बोलता है कि बू, आखिर तुम्हारे साथ ये कैसे हो सकता है। वेजिटा बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ ऐसा नहीं कर सकता, ये इतना ताकतवर कैसे बन गया। हम देखते हैं कि इस चीज़ को दूर से हेरा भी देख रहा होता है। इस चीज़ को देखते हुए हेरा बोलता है कि क्या यही वो चीज़ है जो कि वेजिटो के पास भी मौजूद है। आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये बिल्कुल ही कमज़ोरों वाली चीज़ें हैं। हेरा का ये सेंटेंस खत्म होती हम बू के शरीर को देखते हैं। बू का शरीर एक बार फिर रीजनरेट होने लग जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बू का शरीर एक बार फिर पहले जैसा हो जाता है। इतना होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है। बार बार रीजनरेट करने की वजह से बू की हालत अब इतनी खराब हो जाती है कि बू अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा होता, जिसका एहसास गॉड किलर गोकू को होते ही गॉड किलर गोकू बोलता है कि मुझे पता था कि ये आसान होने वाला है, पर इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था। शायद वक्त अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। गॉड किलर गोकू के इतना बोलते ही गॉड किलर गोकू एकदम से एक ईयरिंग बाहर निकालता है। धीरे धीरे गॉड किलर गोकू बू तक पहुंचता है उस ईयरिंग को लेकर और एकदम से उस ईयरिंग को बू के ईयर पे लगा देता है। गॉड किलर गोकू के इतना करते हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी वहां से बाहर आती है। इसी तेज रोशनी के साथ हेरा के सामने एकदम से गोकू आकर खड़ा हो जाता है। गॉड किलर गोकू एक बार फिर अपने नॉर्मल रूप में आ चुका होता है। गॉड किलर गोकू के अब सिर्फ एक ही ईयर में ईयरिंग बचता है, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि गॉड किलर गोकू सक्सेसफुली फ्यूज हो चुका है बू के साथ। गॉड किलर गोकू को वहां पर देखकर हेरा बोलता है कि क्या सभी चीजें हो चुकी है, मैंने इस बू से और ज्यादा की उम्मीद की थी। अब मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी दुनिया में भेजने जा रहा हूँ। इससे सच में तुम कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम ना हारो। जवाब में गॉड किलर गोकू बोलता है कि सब कुछ ठीक है, तुम यकीन करो मैं नहीं हारने वाला। मैं जिन भी लोगों को प्यार करता हूँ वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। गॉड किलर गोकू के इतना बोलती हेरा एकदम से पोर्टल ओपन कर देता है। हेरा बोलता है कि तो फिर ठीक है, ये तुम्हें वहाँ पर पहुँचा देगा जहाँ से तुम आए हो। हमारे पास अभी थोड़ा टाइम बचा है ट्रेनिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर ही मौजूद रहूँगा कुछ समय के लिए। मेरे पास कुछ अलग काम है जिसे मुझे करना है। हेरा के इतना बोलती हम देखते हैं कि गॉड किलर गोकू एकदम से पोर्टल के उस पार चला जाता है। पोर्टल के क्लोज होते ही हेरा एकदम से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बू से कोई भी चेंज आने वाला है। इससे वो कभी भी वो नहीं बन पाएगा, वो जिसे हम वेजिटो बुलाते हैं। वो बेवकूफ़ वेजिटो वो मेरा क्रिएशन था, शायद वो मेरा अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था। इसके बावजूद मैंने उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये वेजिटो इतना ज़्यादा स्पेशल है तो शायद मेरे पास वेजिटो के कुछ और वेरिएंट भी मौजूद होंगे दूसरे मल्टीवर्सेस में। मैं इससे भी ताकतवर वेरिएंट को खोज निकालूंगा। हेरा के इतना बोलती हेरा एकदम से एक पोर्टल ओपन करता है। इसके दूसरी पल हेरा उस पोर्टल के उस पार निकल जाता है। जैसे ही हेरा पोर्टल के उस पार निकलता है, हेरा को एकदम से एक खाली जगह दिखती है। उस खाली जगह को देखकर हेरा बोलता है कि आखिर ये कहाँ पर आ गया हूँ मैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड प्रिस्ट का ट्रेनिंग लोकेशन है। हेरा के इतना बोलती हेरा किसी चीज़ को नोटिस करता है अपने सामने। हम देखते हैं कि यहाँ पर चेनों से बांधा गया वेजिटो होता है, जो कि हेरा को देखकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, जरा तुम मेरी मदद करो। इससे हेरा को समझ जाता है कि ये कौन सा टाइम है। इसे देखते ही हेरा बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, अपने आप को जुड़े रखो कीड़े कहीं के। इतना बोलती हेरा वहाँ से निकल जाता है। इसी तरीके से हेरा अलग अलग टाइमलाइन में जाता है सबसे पावरफुल वेजिटो को ढूंढने के लिए। पर अलग अलग टाइमलाइन में जाकर अलग अलग वेजिटो को देखने के बावजूद हेरा को वो वेजिटो नहीं मिलता जिस वेजिटो की ज़रूरत है हेरा को। इसका एहसास होते ही हेरा बोलता है कि ये तो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर कैसे वेजिटो का सिर्फ एक ही पावरफुल वेरिएंट मौजूद है। मैंने 100 से भी ज़्यादा वेजिटोज को देख लिया है। अगर इनमें से किसी को भी मैं टूर्नामेंट में लेकर जाता हूँ तो वो काफ़ी आसानी से हरा दिए जाएंगे। फिर क्रोनोआ की नज़र इस लड़के के ऊपर कितने सालों से थी। ताकि इतना बोलती हेरा एकदम से अपने चारों तरफ देखने लग जाता है, जिसे देखकर हेरा बोलता है कि ज़रा रुको, यहाँ पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है, मैंने तो इस चीज़ को ऐसा नहीं बनाया। तभी हेरा एकदम से हैरान रह जाता है। हेरा इस वक्त किसी ऐसी चीज़ को अपने सामने देखता है जिसे देखकर हेरा बोलता है कि तुम वेजिटो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो।
हेरा के सामने इस वक्त एक फैमिलियर सा वॉरियर खड़ा हुआ होता है जो कि थोड़ा थोड़ा वेजिटो की तरह लग रहा होता है और थोड़ा थोड़ा गोजिटा की तरह लग रहा होता है। इस वॉरियर की आंखों का कलर सेरेफिम ब्लैक होता है और ये वॉरियर हेरा से बोलता है कि नहीं, मैं हूँ गोजिटो। इस वॉरियर के इतना बोलते ही इसके दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि ये वॉरियर एक जबरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देता है हेरा के ऊपर। क्या ये वॉरियर इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसने अपने ही क्रिएटर को ख़त्म कर दिया? यह हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।